A point object is placed on the principal axis of a convex lens of focal length 15 cm at a distance of 30 cm from it. तो इस पॉइंट A में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है. 30 सेंटीमीटर की दूरी मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है ना. फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर. प्लस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. नाउ अ ग्लास प्लेट विच हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 of thickness 1 cm is placed on the other side of the lens perpendicular to the axis. तो एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ग्लास स्लैब रखा हुआ है और उसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का म्यू इज इक्वल टू 1.5 दे रखा है. लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो इस पॉइंट ए पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज बतानी है. तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर में है, यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. और आपको याद होगा कि कॉन्वेक्स लेंस के ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इमेज भी कहाँ पर बनती है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनेगी, है ना. ऑन दी अदर साइड रियल इमेज बनती है. अब अगर ये याद नहीं होगा तो कैलकुलेशन से भी अपन इस चीज़ को शो कर सकते हैं. u इज इक्वल टू -30 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इससे मिरर से लेंस से. जैसे ये पोल है, इंसिडेंट लाइट राइट डायरेक्शन में है तो ये वाला साइड पॉजिटिव हो गया और ये वाला साइड नेगेटिव हो गया. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, नेगेटिव साइड में. तो u इज़ -30, f इज इक्वल टू +10 और ये मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला ही है. लेंस फार्मूला को रीअरेंज करने से ये चीज़ बन जाती है. इस चीज़ में अपन v को निकालना चाहते हैं और u और f की वैल्यू हम यहाँ पर रख दी -30, 15, -30 और 15. ऑन कैलकुलेटिंग दिस एक्सप्रेशन वी फाइंड v इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर. तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनेगी, क्योंकि 30 क्या है, f का 2 गुना है ना भाई. तो बेसिकली ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है. तो यहाँ पर पॉइंट बी पे इमेज बनती अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो. लेकिन इस ग्लास स्लैब की वजह से इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, यानी कि राइट डायरेक्शन में, जो पोजीशन ऑफ द इमेज बनने वाली थी वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी. और उस शिफ्ट को अपन किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ये शिफ्ट ड्यू टू अ ग्लास स्लैब थिकनेस इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू. ठीक है ना. इसमें म्यू की वैल्यू को अपन क्या रखेंगे 1.5 और थिकनेस कितनी दे रखी है अपने को 1 सेंटीमीटर. तो वैल्यू रखे तो क्या आया 1 × 1 - 1 अपॉन 1.5, यानी कि 1 × 1 - 2/3, यानी कि 1/3 सेंटीमीटर. 1/3 को मैं 0.33 भी लिख सकता हूँ. ठीक है. तो ये तो शिफ्ट आया 0.33 सेंटीमीटर का. और पोल से बी तक की लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस, है ना. फर्स्ट रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज बनी उसकी डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर, जो कि बी पे बनी है. पर शिफ्ट हो गया लाइट रे का ड्यू टू लेंस. कितना शिफ्ट हुआ 0.33. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई पोल से लेकर, अब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, सी पे बन रही है. तो टोटल डिस्टेंस पोल से लेकर सी तक की कितनी हो गई 30 + 0.33 विच इज़ 30.33 सेंटीमीटर, विच इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है ना. तो लेंस के पोल से 30.33 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बनेगी. दैट्स इट.